हेलो माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली ये पर्सन आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो है, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी इशू चल रहा है, जो भी स्टेटस है आपके रिलेशनशिप का, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले इस पर्सन की जो राइट नाउ की एनर्जी है वो चेक करेंगे, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। ठीक है, सो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। आपको रीडिंग के साथ कनेक्ट होने के लिए 888 रीडिंग पर ज़रूर लिखना है। लेट्स चेक एक्वेरियस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस आए हुए हैं जो समय के साथ इनकी लाइफ में आने थे। कुछ चीज़ें होती हैं ना, डेस्टाइंड होती हैं कि भाई ये आएंगी ही आएंगी। कुछ कुछ स्ट्रगल्स, देखो कुछ स्ट्रगल्स आए हैं जो कि डेस्टाइंड है। और मुझे ऐसा लग रहा है सही गलत की पहचान करना, या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाना, कहीं ना कहीं बहुत इमोशंस को साइड कर देना, और थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को बहुत सारे लोगों के बारे में, बहुत सारे सिचुएशंस के बारे में क्लैरिटी मिल रही है। लेट मी क्लैरिफाई द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है सिंगल पेरेंट हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। हो सकता है कि ये लाइफ में कोई नई जॉब सर्च कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर इनकी लाइफ में ये अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट होकर, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड है, कुछ नया स्टार्ट करना है ना, कुछ नई चीज़ें स्टार्ट होना लाइफ में, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा चीज़ें डिलेज भी हैं, बट प्लान कर रहे हैं कि एक्चुअली क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। लाइफ में डिलेज बहुत फेस कर रहे हैं ये। फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है रिजिड होते जा रहे हैं। ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, फ्यूचर यही होना चाहिए फ्यूचर में। कुछ इस तरीके की मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। ओके, यहाँ पर अब देखते हैं आपके और आपके पर्सन की एनर्जी। एक्वेरियस, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। सो ये जो रीडिंग रहेगी ये यू वर्सेस देम पैटर्न की रहेगी। ठीक है, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं एक्वेरियस। विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स ना, मुझे बड़ा ग्रूमिंग पे भी जा रहा है ध्यान, कि हो सकता है ये बड़ा ग्रूमिंग वगैरह पे ध्यान दे रहे हैं अपना, और बहुत हैंडसम स्मार्ट बनने में, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल गुड लुकिंग बनने में भी ध्यान जा रहा है इनका। ठीक है, अपनी बॉडी वगैरह पे, और मेंटल हेल्थ को जितना हो सके भाई रिलीफ देना है, ऐसी चीज़ों पर ध्यान जा रहा है। ओके, चैलेंजेस हैं ज़रूर, ऐसा नहीं है कि है नहीं, चल रहे हैं चैलेंजेस लाइफ में इनके। ठीक है, तो पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, लेट्स चेक। इस डेक से देखेंगे पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। चलो, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। जिन लोगों ने 888 नहीं लिखा है, फटाफट से 888 लिखकर कनेक्ट हो जाएं रीडिंग के साथ। और हाँ, अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, फाइन बैलेंस का कार्ड यहाँ पर सबसे पहली बात तो यही बताता है कि आप पूरे तरीके से ना तो इस इंसान की लाइफ में खुद जा पा रहे हो, ना इस इंसान को अपनी लाइफ से निकाल पा रहे हो, ना ही इस इंसान को पूरी तरीके से अपनी लाइफ में ला पा रहे हो। आपको बहुत बार डिसीजन बनाने में थोड़ा सा जगलिंग होता है कि आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है आप ऑलरेडी किसी रिश्ते में हैं और इस रिश्ते को जगल कर रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी नज़र आ रही है। फाइन बैलेंस के साथ कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप अभी मतलब कहते हैं ना, जैसे बिजी चल रहे हो। आपकी भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ इस इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूम रही हैं। आप भी स्टेबल महसूस नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से पूरी तरीके से तो मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ इसी के ऊपर ध्यान है, बट कहीं ना कहीं हाँ ऐसा है कि एक डिसीजन बन जाए तो एक इंसान थोड़ा एक चीज़ से तो कम से कम माइंडसेट फ्री हो ना, तो वो वाली एनर्जी में हो आप। ठीक है, दूसरा टू ऑफ वॉन्स यहाँ पर ये बताता है कि आपने एक उम्मीद रखी हुई है कि एक ना एक दिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें हील हो जाएंगी, यूनिवर्स आपके और उनके बीच में सिनेरियोस ठीक कर देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कई बार आपके मन में ऐसा होता है कि आप इस इंसान को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ जाओ, आप कंट्री छोड़ के चले जाओ, आप स्टेट छोड़ के चले जाओ, आप इस सिटी को छोड़ दो, आप इस इंसान को छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ जाओ। कई बार ऐसा मन में आता है आपको कि आपको ओवरसीज चले जाना चाहिए, आपको यहाँ पर रहना ही नहीं चाहिए इस इंसान के लिए। आपको हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू कुछ और प्रपोजल्स आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि उन प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है प्रपोजल आपके पास है और आपको लगता है कि मैं इस इंसान का वेट करूं, या लाइफ में जो भी नया इंसान आना चाह रहा है, जो भी प्रपोजल आ रहा है उसे एक्सेप्ट करूं, इस तरीके की माइंडसेट में है।
दूसरा, पर्सन के लिए कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी आपको लगती है कि शायद पर्सन की लाइफ में कोई और है। जब इनका मन आपके आपकी तरफ आने का होता है ये आ जाते हैं, जब मन होता है ये चले जाते हैं। तो ये एक थोड़ी सी बैलेंस एनर्जी आपको फील नहीं होती है, और ये चीज़ आपको पर्सन के लिए फील हो रही है, ठीक है। पर्सन की एनर्जी है विक्ट्री। पर्सन कहीं ना कहीं एट द एंड अपना ही सक्सेस इस रिश्ते में चाहते हैं। विक्ट्री कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि पर्सन को, देखो, जो भी चल रहा है उसकी एंडिंग चाहिए और एक न्यू बिगनिंग चाहिए, ठीक है। अब जो चल रहा है, क्या चल रहा है, या तो नो कांटेक्ट चल रहा है, या लेस कांटेक्ट चल रहा है, या सेपरेशन चल रहा है, उसको उसकी एंडिंग चाहिए, और उस एंडिंग में भी उसको अपना ही सोचना है कि भाई मेरी कैसे ना कैसे इस चीज़ में विक्ट्री हो, मेरी कैसे सक्सेस हो इस रिश्ते में, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल, मुझे कुछ लोगों के लिए नजर आ रहा है कि ये पर्सन इस रिश्ते में बहुत हद तक, कहते हैं ना, अपनी तरफ से एफर्ट्स कर चुके हैं। अब उन्हें ये लगता है कि उन्हें पब्लिकली सबके सामने या ट्रेडिशनली सबके सामने, अगर मान लो लोगों के सामने कुछ बातचीत हुई है, तो वहाँ पर उनको विक्ट्री मिले, उनको सक्सेस मिले, उनको फ्रीडम मिले। एक्वेरियस, फ्रीडम मिले उन्हें, ठीक है। वो अभी कहीं ना कहीं फ्रीडम लवर बने हुए हैं। अभी कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अभी के लिए कहीं ना कहीं नाइन ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि उनको या तो इस रिश्ते में मैरिज की फ्रीडम मिले कि वो मैरिज कर लें, अदरवाइज उनको इस रिश्ते से फ्रीडम मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजियस, ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। मनी वाइज किसी तरीके का, या बिजनेस वाइज किसी तरीके का, ये कुछ काम वाम या कोई स्टडी या कोई इसी तरीके का कोई कोर्स ये कुछ कर रहे हैं, जहाँ पर इनको लगता है कि अगर ये काम इनका पूरा होता है, विच मीन्स कि ये इनकी होता नहीं, जैसे कि मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, मेरा ये कोर्स पूरा हो जाए, मेरी ये स्टडी पूरी हो जाए, मेरा ये जॉब लग जाए, उसके बाद कहीं ना कहीं देखेंगे। तो अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है फिलहाल इनका ध्यान पूरे का पूरा उसी पर है कि हाँ, इनकी लाइफ में ये चीज़ें पूरी हो, ठीक है। और अभी इनका ध्यान जो है वो ज़्यादातर फ्रीडम पर है, ओके। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए है थॉट चक्रा। थॉट चक्रा यहाँ पर ये बताता है एक्वेरियस कि आप कहीं ना कहीं बहुत कुछ बोलना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो। आपका थॉट चक्रा या तो हील नहीं है और आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, या कुछ लोगों के लिए आपका थॉट चक्रा बहुत एक्टिव है और आप बहुत कुछ इस इंसान को, हो सकता है फ़ोन पे आप बोल चुके हो, मैसेज इसको कर चुके हो, या इसको बहुत कुछ बोलना चाह रहे हो, ठीक है। द टेन ऑफ कप्स, हो सकता है आपने अब तक अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी हैं क्योंकि ये मैरिड हैं, या आप मैरिड हो, या फिर हो सकता है कि आगे मैरिज होगी या नहीं होगी, ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। या फिर आपने इसलिए एक्सप्रेस नहीं करी हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये शायद अभी आप पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो कि यही पर्सन आपके लिए सूटेबल हैं, ओके। बट हाँ, आप बोलना चाहते हो यूनियन के लिए, या फिर कहीं ना कहीं आप बोलना चाहते हो, मतलब एक्सप्रेस करना चाहते हो इस इंसान को मैरिज के लिए, ठीक है। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। आप कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ हार्मनी, इस इंसान के साथ लाइफ में रिकवरी, सक्सेस, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं पीस, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं प्रोस्पैरिटी आप चाहते हो। और इस चीज़ को आप, मुझे लग रहा है, तो बोल बोल के आप, जैसे कहते हैं ना विश मांगना, या तो आप बोल रहे हो, यूनिवर्स तक पहुंचा रहे हो ये बात, जैसे अफर्मेशंस हम करते हैं, या फिर आप कोई ना कोई जर्नलिंग कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो आजकल, ठीक है। पर्सन की जो एनर्जी है दैट इज वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। पर्सन, मैंने कॉइन की बात पे पहले ही बोला है कि हो सकता है इनका भी ध्यान पैसे पे, करियर पर, बिजनेस पर, इन चीज़ों पर है। बट वुमेन होल्डिंग अ कॉइन ये बात जरूर कहता है कि इनका पूरा पूरा ध्यान अभी ना मनी, टेंजिबल चीज़ों पर है, ठीक है। ये बहुत मिस्टीरियस बने हुए हैं। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल अपनी फीलिंग्स को, अपना वो नर्चर साइड को छुपा कर रखना चाहते हैं। अभी किसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुझे फॉर श्योर यहाँ पर ये जैसे होता है ना कि मैं दिखाऊंगा दुनिया को मैं क्या हूँ, मैं दिखाऊंगी दुनिया को मैं क्या हूँ, मतलब कुछ बन के दिखाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। अक्वेरियस, सी द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, हमने इनकी एनर्जी में भी चेक किया था। मैंने कहा था ना कि कुछ नया स्टार्ट किया है जहाँ पर इनको थोड़े चैलेंजेस हैं, बट ये फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं थोड़ा डिलेस फेस कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं प्लानिंग चल रही है। यहाँ पर भी देखो, किंग ऑफ स्वॉर्ड द फूल कार्ड है, विच मीन्स कि ये लाइफ में ना कुछ तो पाना चाह रहे हैं, कुछ बनना चाह रहे हैं, कुछ
कुछ इन्होंने स्टार्टअप किया है, कुछ रिस्क लिया है इन्होंने, जिसकी वजह से इन्होंने ना बहुत मिस्टीरियस होना शुरू कर दिया है, बाउंड्रीज रखनी शुरू कर दी है, वॉल्स रखनी शुरू कर दी है ना, गार्ड्स अप रखने शुरू कर दिए, ऐसी एनर्जी है। ये चाह रहे हैं कि इनको इनके राइट मिले, इनको इनका लाइफ में इनको वो रिस्पेक्ट मिले, रिगार्ड मिले, ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। मुझे कुछ लोगों के लिए अगर आप मिस्टीरियस बने हुए हो तो ये पर्सन बहुत डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं कि क्यों आप मिस्टीरियस बने हुए हो। और हाँ, कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है, दोनों में से कोई एक विडोवर या डिवोर्सी भी हो सकता है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, जिस वजह से ये क्लियर रहना चाहते हैं कि भाई ये एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको ये शो करते हैं कि इनके पास आपके लिए टाइम नहीं है, जिसकी वजह से ये आपको हर्ट ना करें और आप अपने आप इनकी लाइफ से चले जाओ, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। ओके, इनको कटिंग पियर्सिंग की एनर्जी के साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत ही ना पड़े। ओके, जॉय एंड स्टेबिलिटी, आप जॉय एंड स्टेबिलिटी चाहते हो इस इंसान के साथ, आप कहीं ना कहीं टुगेदरनेस चाहते हो, आप यूनियन चाह रहे हो इस इंसान के साथ, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। पर्सन की एनर्जीज में दिखता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर श्योर, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इनकी लाइफ में इन्होंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है जिस पर इनका पूरा ध्यान है, और कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में लीगल इश्यूज कुछ चल रहे हैं, जो कि डिवोर्स भी हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं ऑलरेडी ये मैरिड हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये इस रिश्ते पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। बट मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन से एक चीज़ और नजर आ रही है कि ये बैलेंस चाहते हैं। लेट मी क्लैरिफाई, ये इस रिश्ते में फॉर श्योर अगर बैलेंस चाहते हैं, जैसे मैंने बोला क्योंकि यस का कार्ड ही आया है, बैलेंस चाहते हैं, बट इनको अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये रिश्ता निभाना है, ठीक है एक्वेरियस। अब ये बात आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगी कि आपके पर्सन आपसे कैसा बिहेव कर रहे हैं या किस तरीके की डिमांड आपसे कर रहे हैं, कुछ बात आपसे करी है नहीं करी है, ठीक है। थोड़े से रिजिड मुझे नज़र आ रहे हैं, मुझे थोड़े से स्ट्रिक्ट नज़र आ रहे हैं, अभी आसपास का ऑरा बहुत स्ट्रिक्ट किया हुआ है इन्होंने, किसी को भी वॉल्स कहते हैं ना, बाउंड्रीज नहीं क्रॉस करने दे रहे, ऐसी एनर्जी है, बहुत रिजर्व्ड। ओके, एक्सप्रेस योर लव फॉर श्योर, यू वांट टू एक्सप्रेस, कई बार आपको लगता है कि आपको लाइफ में इनकी तरफ बढ़कर एक्सप्रेस कर देना चाहिए क्योंकि थ्रॉट चक्र आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर पर्सन की एनर्जी देखते हैं। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू, कुछ ना कुछ क्लियरली ये डिसीजन लेंगे और आपको बताएंगे। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है ये आपको कुछ कोई डिस्कशन वगैरह आप लोगों के बीच में रह गया था वो करें आपसे डिस्कशन, ठीक है। यहाँ पर एक्वेरियस आपके पर्सन के आपके बीच में आपके पर्सन के जो इंटेंशंस हैं वो क्या है, एक्वेरियस आपके पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए। एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स यही कहता है कि अभी राइट नाउ में ये पर्सन किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। एट ऑफ कप्स अगर आप देखें तो इनकी इंटेंशन यही है कि ये अभी ये विड्रॉ कर रहे हैं, अभी यहाँ पर सारी जगह पर दिखी ये बात, कुछ मैं अलग से नहीं बता रही हूँ, ये विड्रॉ करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल ये अवेलेबल मुझे नजर नहीं आ रही है। ब्लॉकेज देखते हैं क्या है, ठीक है। ये पर्सन मुझे अभी तो फिलहाल मूव ऑन होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ब्लॉकेज क्या है एक्वेरियस, ब्लॉकेज इज लाइक कि या तो इस इंसान की लाइफ में फॉर श्योर, पहले भी मैंने बोला है फिर से बोल रही हूँ, या तो किसी डिसीजन के बाद इनकी लाइफ में कोई स्ट्रगल आ गया है, या फिर इनकी लाइफ में ये मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, जिसके बाद आप दोनों के बीच में दूरियां आ जाएंगी, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर नेम इनिशियल्स एंड इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। नेम इनिशियल्स जो दिख रहे हैं दैट इज GCFUIHTP, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए, लेट्स चेक। दे कंट्रोलिंग देमसेल्फ, अभी नहीं है यहाँ पर कुछ भी ऐसा, ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल किस लिए कर रहे हैं, प्यार एक्सप्रेस करने के लिए। हैंग्ड है चीज़ें, स्टक हैं, अभी बहुत चीज़ें ऐसी चल रही हैं जहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई एक्शन अभी, ठीक है। कम से कम अगस्त की वेट करो, ओके। अगस्त 8 के बाद कहीं ना कहीं दिखता है कुछ, ओके, कि कुछ आपकी तरफ एक्शन ले ले, बट उससे पहले नज़र नहीं आ रहा कुछ भी। चलो अभी थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। 6 ऑफ कप्स एंड द 4 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई थर्ड पर्सन ऐसा ही है जो पास्ट से वापस आया है इनकी लाइफ में,
ठीक है। एंड दे आर लाइक कि ये थोड़ा सा रिजेक्शन वाले मोड पर हैं थर्ड पर्सन के साथ, और ये फ्रेंडशिप लेवल पर हैं, बातचीत वाले लेवल पर हैं, बट ये अभी वैसा लेवल नहीं हुआ है स्टार्ट कि आपको लगे कि अरे मैम वो तो थर्ड पर्सन सिनेरियो में, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आ रही, बट ये हाँ ज़रूर एक्स ज़रूर हैं, ये पास्ट से आए हैं, ये अभी राइट नाउ का कोई पार्टनर नज़र नहीं आ रहा है मुझे। नेक्स्ट यहाँ पर फैमिली सिनेरियो। फैमिली कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुई हुई है, या मैं बोलूँगी डिसअपॉइंटेड है, या कहीं ना कहीं अभी भी पास्ट की बातों को लेकर बैठी हुई है। एंड अभी राइट नाउ में देखो 9 ऑफ पेंटिकल, यस अभी राइट नाउ में वो भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का ही साथ दे रहे हैं, आपके पार्टनर को इंडिपेंडेंट बनाने में पूरा साथ दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उनका बिजनेस स्टार्ट करने में, स्टार्टअप कराने में उनका पूरा ध्यान है। उनका ध्यान अभी इस रिश्ते को ठीक करना नहीं करना, इस चीज़ पे कुछ ध्यान नहीं है उनका। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है अभी टाइम लगेगा। पर्सनल इशू रिचेज सोल्यूशंस, तो फॉर श्योर यहाँ पर कुछ चीज़ें, पर्सनल जो रिश्ता आपका है वो कुछ चीज़ें जल्दी से जल्दी ठीक हो सकती हैं, बट मुझे फिर भी ये मैं बोलूँगी क्योंकि ये वाटर एनर्जी है, और वाटर एलिमेंट जो है ना बहुत जल्दी की बात नहीं करता है, तो हो जाएंगी चीज़ें ठीक, बट बहुत जल्दी नहीं। फिर भी मुझे थोड़ा अभी ठीक है स्लो डाउन लग रही हैं चीज़ें। यहाँ पर सोल्यूशन तो ज़रूर आ जाएगा। ओके, एरीज, पाइसिस और लियो एंड कैंसर, ये राशियां आपकी पर्सन की हो सकती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।